प्रतिबंध के बाद भी शहर में अमानक पॉलिथीन का कारोबार किया जा रहा है। मंगलवार को नगर निगम ने पटेल नगर में कार्यवाही करते हुए 4000 किलो से अधिक पॉलिथीन जब्त की है। निगम अधिकारी रात से उस स्थान की निगरानी कर रहे थे जहां ये अमानक पॉलिथीन रखी थी। शासन के निर्देश पर अमानक पॉलिथीन को लेकर जिला प्रशासन और नगर निगम पहले भी कार्यवाही करता चला आया है। बीती रात सफाई निरीक्षण के दौरान निगम अधिकारी को एक ऑटो में अमानक पॉलिथीन जाते हुए दिखाई दी। अधिकारी ने तत्काल कार्रवाई करने के बजाय उस ऑटो का पीछा करने और उस पर निगरानी रखने के निर्देश दिए। सुबह जब ऑटो उस स्थान पर पहुंचा जहां उसे माल उतारना था, तभी निगम के दल ने उस पर कार्रवाई की। नगर निगम दल ने पटेल नगर क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए यहां से 4029 किलोग्राम अमानक पॉलिथीन जब्त की है। निगम अधिकारी ने बताया कि वे इस बात का पता लगाने में जुटे हैं कि ये पॉलिथीन कहां से लाई गई है, ताकि उस स्थान पर भी कार्रवाई की जा सके। कल रात में रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था के तहत जब हम सड़क का निरीक्षण कर रहे थे तो एक ऑटो में एक व्यक्ति कुछ अमानक स्तर की पॉलीथीन लेके जा रहा था। हमने सर्च किया तो वो वार्ड नंबर 7 पटेल नगर में पार्क के पास में जाता दिखाई दिया। तो सुबह 7:30 बजे हमने वहाँ पर अपने कर्मचारी को लगाया और उनके द्वारा बताया गया कि अब वहाँ से माल निकल रहा है। तो हम तत्काल जो है अपने 2-3-4 कर्मचारियों के साथ में स्पॉट पर गए तो वहाँ पर हमने देखा कि कमरा पूरी तरह भरा हुआ था। पूरी पॉलीथीन उसकी अमानक स्तर की थी, जिसके लिए मध्य प्रदेश सरकार तथा हमारे भारत शासन के द्वारा बंद की जा चुकी है। तो हमने जब उसको पकड़ा तो 4029 किलो पॉलीथीन पूरी अभी तक निकली है। और आगे जिन्होंने जहाँ से वो माल लाए हैं उनका मेन मालिक कौन है उसका हम सर्च कर रहे हैं। लगभग 1-2 घंटे में मालूमात करके उस पर भारी पेनल्टी आरोपित कर उस पर कानूनी कार्रवाई भी अब की जाएगी। 15 अगस्त को जिले में दशहरा मैदान पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह की मंगलवार को फाइनल रिहर्सल की गई, जिसमें मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण कर परेड की सलामी, परेड निरीक्षण, माननीय मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन, मार्च पास्ट का अंतिम रिहर्सल किया गया। स्कूली बच्चों द्वारा भी प्रस्तुति देकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अंतिम अभ्यास किया गया। मुख्य अतिथि की भूमिका अपर कलेक्टर अनुकूल जैन ने निभाई। स्वतंत्रता दिवस समारोह के मिनट टू मिनट कार्यक्रम की रिहर्सल की गई। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा की उपस्थिति में समारोह की फाइनल रिहर्सल की गई। कलेक्टर और एसपी ने तैयारियों का निरीक्षण कर समारोह के गरिमामयी आयोजन के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बल पुरुष प्लाटून उप निरीक्षक प्रकाश साहू और हर्षिता सावरिया जिला प्लाटून नारी शक्ति के रूप में पीसी हेमलता पाटीदार, कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं, पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर। 15 अगस्त के राष्ट्रीय पर्व को लेकर के जो जिला स्तरीय आयोजन होना है उसका आज यहाँ पे पूर्वाभ्यास किया गया है, पूरी परेड का और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का और पूरे संचालन का। इसी अवसर पर आज यहाँ पर जो पूरी पुलिस फोर्स उपस्थित है उनके द्वारा एक तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है और इसके पश्चात कल शहर में एक वृहद स्तर पर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर फिल्मी स्टाइल में जानलेवा हमला किया गया। हमले में घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। चिमनगंज थाना क्षेत्र के ग्राम सारखेड़ी में रहने वाले अनिल नागर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि वो पिंगलेश्वर में मिस्त्री को छोड़कर घर जा रहा था, तभी पुरानी रंजिश रखते हुए आरोपी ने फिल्मी स्टाइल में लोहे के ग्लव्स पहने और जैसे ही अनिल ने गाड़ी स्लो करी वैसे ही वो पीछे से गाड़ी पर बैठ गया और उसके साथ लोहे के ग्लव्स द्वारा मारपीट करने लगा। मामले में युवक के गले में और मुंह पर चोट आई है। डॉक्टरों द्वारा उसे उपचार के दौरान 9 टाके भी लगाए गए। फिलहाल युवक का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुटी है। ये मिस्त्री को छोड़ने गया था। अबे हमको पता नहीं कि हमारे साथ में धोखा करेगा कि कुछ करे, हमको ऐसा पता ही नहीं कि क्या है इसके मन में। पहले 2 साल पहले भी ऐसा इसने करा था, रोका था, तो हमने थाना घटिया पे रिपोर्ट डाली थी। फिर इनने गांव वाले ने, इनके बड़े भाई ने इनने बोला कि ऐसा नहीं होएगा, समझौता हो गया। हमने उसका ध्यान नहीं दिया। अबे हम सोच रहे कि ऐसा तो होएगा नहीं,
इसके बाद में अभी हमारे 1.5-2 साल की बात, तो हमने उसका कोई नहीं, अच्छे तो नहीं रहते। अब इसके मन में क्या मालूम क्या रखा था। तो ये मिस्त्री मेरा मकान बन रहा, तो मकान बन जाता था, देव वहाँ पिंगलेश्वर से मिस्त्री को लेके आए थे, तो उसके लेने भी जाना पड़ता था और छोड़ने भी जाना पड़ता था। 2 दिन से लाए थे, तो उसको छोड़ने गया, इसने क्या मालूम वहाँ ध्यान रखा क्या करा, ये जिसके पहले से जाके वो नाखून वाले दोनों पंजे में पहन के वहाँ छुप के बैठा था। ये उधर से आया, वहाँ सिलो होता है गाड़ी, एकदम से इसने आड़ा दिया सिलो करा ने, इसने पीछे से गाड़ी को हैंडल पकड़ लिया और एक पट्टा डाल दिया गले में, पट्टा डाल के खींच दिया और वो पकड़ा दोनों से, तो इसके गले में नोट आके आए मुंह में। पोस्ट ऑफिस में डाक विभाग द्वारा तिरंगा, राखी और गंगा जल को लेकर सेवाएं दी जा रही हैं। इन दिनों उज्जैन डाक विभाग 3 अलग अलग प्रकार की सेवाएं ग्राहकों के लिए लाया है, जिसमें तिरंगा राखी और गंगा जल किफायती दामों में उपलब्ध है। डाक विभाग द्वारा तिरंगा यात्रा निकालकर हर घर तिरंगा अभियान का संदेश दिया गया, जो कि टावर से देवास गेट तक निकाली गई। साथ ही डाक विभाग के ऑफिसर मनीष कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि डाकघर पर इन दिनों 25 रुपए में तिरंगा ग्राहकों के लिए उपलब्ध है, जो कि बाजार से न्यूनतम दामों में बिक रहा है। साथ ही राखी और गंगा जल को लेकर एक अलग से काउंटर लगाया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। राखी का त्योहार हर भाई बहन के बीच की दूरी को कम करे, इसके लिए तो अलग से पेटियां भी लगाई गई है, जो दिन में 4 से 5 बार खोली जाती है, ताकि बहनों की राखी भाइयों तक आसानी से और समय पर पहुंच सके। आज डाक विभाग ने 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक एक जन जागरण के लिए तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसकी समाप्ति के पश्चात एक काउंटर पे हमने तिरंगा उपलब्ध कराया गया, जो कि नाम मात्र के शुल्क पे 25 रुपये में उपलब्ध है, जो कि जनता के लिए आसानी से उपलब्ध है। बड़ी संस्थाओं को भी हम इसको उपलब्ध करा रहे हैं। इसी के लिए साथ हमने जो एक राखी का काउंटर खोला गया था, तो ये राखी लिफाफे, इसकी भी सेल काफ़ी अच्छी है, क्योंकि राखी लिफाफा हमारा प्लास्टिक कोटेड है, इससे सुरक्षित तरीके से चला जाता है और ये काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है और पब्लिक में इसको काफ़ी लोकप्रिय है। और इसी काउंटर पर हमने गंगा जल भी उपलब्ध कराया गया, जो कि ऋषिकेश से आता है। शुद्ध गंगा जल है, जो सावन के महीने में उज्जैन में महाकाल के अभिषेक के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। राखी के लिए 2 डब्बे लगाए गए, अलग अलग क्या विशेषता है? राखी के लिए 2 डब्बे हमने इसलिए अलग से लगाए हैं कि जिससे कि राखी मेल को एक प्राथमिकता से हम भेज सकें। तो इससे राखी जिनकी होती है वो इन्हीं बॉक्स में पोस्ट करते हैं, हम इनको दिन में 5-6 बार इसको ओपन करके राखी को तुरंत डिस्पैच करवा रहे हैं। होमगार्ड ने हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत उज्जैन की क्षिप्रा नदी के रामघाट पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। इस दौरान क्षिप्रा नदी के अंदर 8 बोटों की सहायता से तिरंगे फहराए गए। तिरंगा यात्रा के इस अनूठे आयोजन का उद्देश्य राष्ट्र के प्रति सम्मान और गर्व का प्रदर्शन करना था। तिरंगे को नदी के अंदर फहराने की ये पहल न केवल तिरंगे के महत्व को दर्शाती है, बल्कि लोगों में देशभक्ति की भावना को भी जागृत करती है। इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। महाकाल बाबा की चौथी सवारी के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय के जो आह्वान है, हर घर तिरंगा अभियान सप्ताह जो चलाया जा रहा है, उसके तहत आज होमगार्ड ने जो यहाँ पर घाट व्यवस्था रहती है उसमें तिरंगा फहराते हुए और एक धार्मिक त्यौहार के साथ साथ एक अपने राष्ट्रीय त्यौहार को जोड़ने का प्रयास किया है कि लोग धार्मिक त्यौहार में जितने भी आएँ तो एक संदेश ये सभी के साथ जाए कि जो हमारा राष्ट्र का संदेश है, जो सप्ताह मनाया जा रहा है हर घर तिरंगा अभियान का, तो सभी लोग तिरंगे से जुड़ें और जो कि निर्देश हैं कि उनके साथ एक सेल्फी लोड करके सभी लोग भेज सकें तो और अच्छा लगेगा। एक राष्ट्र प्रेम की भावना सभी में एक हृदय से दूसरे हृदय तक जाएगी और एक मजबूती के साथ राष्ट्र खड़ा होगा अपने जन।